देखो ये जो कैंडल है ना, ये जो आज जहां पे मार्केट ओपन हुआ, वो कल का 78% का रिट्रेसमेंट था। कल जो ब्रेकआउट हुआ था ना, उसका 78% का रिट्रेसमेंट था कल भी। बैंक निफ्टी अगर इस जोन को भी निकालता है ना, तो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो 47, देखो आज बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी में भी नहीं रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, 47,600। तो 47,600 देखना भी होगा तो एटलीस्ट 212 के ऊपर ही प्लान करने से। 215 अपना क्या होता है बैंक निफ्टी, इसके पास आ रहा है देखो। ठीक है, क्या कह रहा था मैं, मिल गया 50 पॉइंट है ना, बोलते ही मिल गया 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट। टारगेट भी आने वाला है इस गैप के ऊपर निकल। ठीक है, अब यहाँ पे दो लॉट में से अपना एक बुक करो। ठीक है, देखो, है ना, मस्त, ये मोमेंटम होता है, मोमेंटम। मस्त, टारगेट भी आ गया, टारगेट भी आ गया, मस्त चल पड़ा। 100 पॉइंट्स पूरा, 215 से 320 से ऊपर। अभी ये अपना ये भी निकाल चुका है देखो। ये तो था ना, ये कैंडल जो आज जहां पे ओपन हुआ, आधे लोग तो गैप डाउन देख के बेरिश हुए होंगे। लेकिन मैं कल क्या कर रहा था, कल मैंने यहाँ पे येलो लाइंस मार्क की हुई थी, मैं क्या कर रहा था, ये रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट। जब भी उस रेंज पे आएगा, वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी यहाँ पे 100 पॉइंट्स ऊपर मिल गए यहाँ पे। वो मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे क्या होंगे, जो सेलर होंगे ना, सेलर पैनिक में होंगे। अरे भाई, और साथ में फिन निफ्टी में भी मिलेगा, मिला होगा आपको चांस। अरे टारगेट ही आ गया इसका तो। ओली, भाई एक ही कैंडल बहुत बड़ी बन रही है। ठीक है, अपने प्रॉफिट जरूर बुक करना। ठीक है, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है ये भी आ ही जाएगा। 200 पॉइंट भाई, 200 पॉइंट, ऑल टारगेट। बताइए रिस्क, आ गया ये भी। 188 पॉइंट। कल भी कह रहा था मैं, 47,550 के ऊपर जाएगा तो मार्केट ऑलरेडी बुलिश हो जाएगा। निफ्टी भी चला, सब चले भाई सब। देखो, है ना, और आज भी वो रिट्रेसमेंट करने आया था। और कल भी देखो, ये बोला था यहाँ से निकलेगा सीधा ऊपर जाएगा ये, क्योंकि उसके बीच में रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, अब एक बहुत 188 पॉइंट की कैंडल बनी है, तो एटलीस्ट एक तो बुक करना चाहिए, एक लॉट, अगर दो में से हो, एक को ट्रेल कर सकते हो। है ना, एटलीस्ट मिड में ले आओ उसको, उठा के मिड में ले आओ। इनकेस अगर चल पड़ा और भी, तो मैक्सिमम पॉइंट देगा आपको। सारे आ गए यहाँ पे तो, 200 पॉइंट ऊपर। मतलब एक कैंडल ही 250 पॉइंट की ऑलमोस्ट ये। 265 पॉइंट। ठीक है, मैं कह रहा था, जो दो लॉट वाले हैं, एक अपना बुक करो, एक को अपने एटलीस्ट हाफ से ऊपर ले आओ। अगर ये ऊपर चल पड़ा, वो मैक्सिमम पॉइंट देगा आपको, मैक्सिमम पॉइंट। एक लाइन पर रखता है। ठीक है, इसको तो बियरिश बना दिया होगा आधे लोगों को सुबह सुबह ना, जैसे गैप डाउन टाइप का हुआ था ये। है ना, कल भी मैं इसलिए कह रहा था बियरिश नहीं होंगे भाई। जब तक एटलीस्ट वो कल की 15 मिनट का लो नहीं जाता, तब तक कोई बियरिश नहीं होना। अभी क्या होगा, अब इसको अब रिवर्सल करना है ना लाइंस को, और सॉरी निफ्टी को अगर रिवर्सल करना होगा तो क्या करेगा, है ना, और बॉटम बनाएगा, है ना, देन फिर बाउंस करेगा, तो फिर से आपको इस हाई के ऊपर फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इस हाई के ऊपर, है ना, 21-22,300 के ऊपर फिर से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, अगर ऐसा भी होता है। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे इसको ऊपर जाना है, तो इस तरह से एक प्राइजेक्शन आएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ आएगा, देन फिर बाउंस करेगा, है ना, इस तरह से कुछ प्राइजेक्शन आना चाहिए यहाँ पे। तो आया तो है ये। ठीक है, अब इसके नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसको कंटिन्यू रखना है। हेलो,
देखो, अगर अब इस जोन के ऊपर निकल गया ना ये, इस जोन के ऊपर, तो मार्केट में अच्छा मोमेंटम आएगा, अगर निकलता है तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी अभी भी हर्डल ले रहा है, अगर निकलता है तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। देखो ना, अगर रिलायंस इसके अंदर क्लोजिंग कर देता है ना, या फिर देखो, या तो फिर यहाँ से ये डाउन साइड आ जाएगा और इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता, फिर मार्केट चल पड़ेगा ऊपर को, अगर ये फिर ऐसी बन जाए कैंडल है ना, या फिर देखना रिटेस्ट करके और चला गया ऊपर, इसको क्लोज करके इसके ऊपर, तो फिर मार्केट निफ्टी चलेगा सबसे पहले ऊपर। मैं क्या कर रहा था, अब इसके बाद अब ये निकलेगा तो ये चलेगा थोड़ा, अच्छा चलेगा ये। अब बैंक निफ्टी की बारी है, बैंक निफ्टी में निकलता तो बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सेम फिर निफ्टी में मिलेगी, फिर निफ्टी में निकला हुआ आपको, फिर निफ्टी में देखना, फटाफट अपने प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए। बढ़िया चला देखो, इसी चीज का हम वेट कर रहे थे कि इस जोन के ऊपर जैसे निकलेगा। अब यहाँ पे आधे लोगों को बियरिश बनाया गया होगा, इस रेड कैंडल पे बहुत सारे लोगों ने पुट ले ली होंगी यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे मैंने क्लियर कट बोला था, अब इसका टारगेट आ गया यहाँ पे, काम मार्केट का है देना। देखते हैं अब, ठीक है, अब दो में से जिसके दो लॉट होंगे, एक बुक करना चाहिए, एक को अपना ट्रेलिंग में रखो अपना आराम से। ठीक है, तो चला ना बढ़िया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, तो इसको ऊपर जाना हो, मैंने एक एरो भी मार किया हुआ था यहाँ पे इजीली, है ना, ऐसा एरो मार किया हुआ था मैंने, ये ऐसा चलेगा और ये इसके बाद ऐसा बाउंस करेगा, है ना। मस्त, है ना? बाकी अपना ट्रेलिंग में ऐसा रखो। मैंने नहीं लिया निफ्टी में बिकॉज रिटेस्ट। अभी जब आप कुछ दिन स्ट्रीम में रहोगे तो आपको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा क्या करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लियर कट बोल के गया था। अब यहाँ पे इससे निकालेगा तो चलेगा, ये मोमेंटम में चलेगा। ये सब यहाँ पे सबको बेरिश बनाया है, यहाँ पे ये सब बेरिश बन गए यहाँ पे लोग, है ना। तो यहाँ पे पुट वाले फंस गए यहाँ पे, इन्होंने पुट ली होंगी। अब सोचो ना, जब कोई फंस गया है, एक बात सोचो, है ना, रिटेस्ट करने आएगा तो इनको तो निकलने का टाइम मिल जाएगा, है ना। तो मार्केट में ऐसे ही होता है, कम मोमेंटम आता है ना, क्योंकि इनको, ताकि जो ये लोग फंसे ना, इनको निकलने का मौका ना मिले, इसलिए प्राइस क्या होता है, वहां से मोमेंटम में आता है। इनको अगर ये रिटेस्ट करने आता तो ये इन लोगों को निकलने का मौका मिलता, है ना। अब इनको तो निकलने का भी मौका नहीं दिया मार्केट, 5 मिनट में, है ना। क्या आ गया ये भी, सेकंड भी आ गया। अब बढ़िया है, अब यहाँ से कितने 40 पॉइंट इजीली गया है। अब ये थोड़ी ना इनको थोड़ी ना छोड़ेगा मार्केट, जो यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे पुट ले ली होंगी, सिर्फ कैंडल को देखे, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको दिखता है कि रेजिस्टेंस पे एक रेड कैंडल आई है तो पुट ले लो, तो उनको नहीं छोड़ा जाता फिर इस मार्केट में जल्दी से। बन गया ये प्रॉफिट ऑफ। आपने देखा ये एरो भी मार किया था, यहाँ पे क्या कर रहा था मैं, अब इसके नीचे नहीं आना चाहिए, अब ये क्या करेगा, एक और हाई लो बनाएगा और देन इसके बाद ब्रेक करेगा तो तेजी से मोमेंट, ऐसे हमने बहुत सारे ट्रेड किए हैं जहाँ पे हम दो हाई लोस को पकड़ के उसके बाद तेजी से भागता मार्केट। अभी दिखाऊंगा मैं आपको लाइव एग्जांपल और भी दिखाऊंगा। बढ़िया देखो। गोली हो गया, ये बॉटम बना रहा था, बॉटम। अब इनको निकल, अब रिटेस्ट करेगा तो लोग भाग जाएंगे ना निकल के, अब इनको, ये तो फंस गए, इनको थोड़ी ना छोड़ेगा मार्केट। गया ये अपना हाई पे, अभी हाई भी निकालेगा तो और भयंकर भागेगा ये। देखो यहाँ पे आ गया, ये भी। अब देन अब इसको भी निकालता है, फिर देन साइड एक रेजिस्टेंस है जो हाई पे है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होता है, अगर इसको अब नीचे भी आना है तो इससे भी रिटेस्ट के लिए ही नीचे आएगा। देखो क्या बोल रहा था मैंने, देखो मैंने ये ग्रीन कैंडल क्यों मार्क कर रखी है यहाँ पे, यहाँ पे क्यों मार्क करके मैंने कहा, ये तो ये यहाँ से रिटेस्ट करके नीचे आ जाएगा, और अगर ये ऊपर गया, इसके ऊपर निकला, तो निफ्टी सीधा भाग जाएगा ऊपर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने ट्रैप कर दिया इन सबको। देखो ये ट्रेड तो हमने कितनी बार पकड़े हैं यार, कि ये वाला। अभी दिखाता हूँ आपको 5 एग्जाम्पल, तो मैं यहीं पे दिखा दूंगा ऐसी, ऐसा सेम, जब ये हाई लो बनते हैं मार्केट। अभी दिखाता हूँ, यहाँ बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ आपको, ये देखो, देखो दो हाई लो में भाग के इतने सारे देखो। इसके बॉटम पे भी दिखाता हूँ, जब हमने बॉटम पकड़ा था एक दिन, यहाँ पे भी देखो, जब जब बॉटम पकड़े उस दिन, फिर निफ्टी का भी ऐसे ही पकड़ा था, देखो इसके बाद भागा। मार्केट में तो देखो, तो ये देखो ये वाला,
रिवर्सल मुझे मुझे बॉटम मेरा जो बॉटम वाला रहता है कि रिवर्सल हो रहा है, वो उसमें मजा आता है। लेकिन उसमें भी वहां पे सही चलता है मार्केट। देखो मैं क्या, मार्केट ही वहां पे सही चलता है जहाँ पे कोई ट्रैप हो जाता है। अब देखो ना, फंस गया ना। देखो ये ग्रीन कैंडल इसीलिए प्रिंट कर रखी है लाइंस में, है ना, कि ऐसा यहाँ पे होगा तो बैंक निफ्टी सबसे पहले भागेगा। ये फंस चुके हैं यहाँ पे सारे लोग। तो ये प्लानिंग होती है, मतलब मैं ये, है ना, रिलायंस में तो हो गया काम। हॉर्स आ गया, हॉर्स हॉर्स राइडिंग हुई इसमें। बढ़िया। 100 पॉइंट आए इसमें, 100 पॉइंट। दो चलते चौदह दो गए। अब 120 का प्रीमियम वही ट्रेल कर पाएगा, 120 का प्रीमियम 220, मतलब 100 पॉइंट, लेकिन ट्रेल वही कर पाएगा जिसको ट्रेडिंग आती है। ठीक है, अब मल्टीपल लॉट्स में देखो, एक लॉट वाले को तो अपने टारगेट्स पे बुक करना ही पड़ेगा, उसकी तो उसको तो निकलना ही पड़ता है। ठीक है। अब जो बहुत सारे लोग देखे मैंने, मल्टीपल स्लॉट्स तो लेते हैं लेकिन फिर वेट करते हैं उनको लेके, तो कई बार क्या होता है प्रॉफिट होने के बाद भी वापस अब दे देते हैं मार्केट को। तो मल्टीपल्स एग्जिट्स भी करने पड़ते हैं फिर उसके लिए, है ना। मल्टीपल अगर आप लॉट लेते हो ना तो उसकी अपॉर्चुनिटी का उठाओ फायदा, है ना। अभी जो कुछ तो देखो, जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, और उनके स्टॉप लॉस अभी भी इसके नीचे पड़े होंगे, है ना, और वो साथ में एग्जिट्स पे निकाल रहे होंगे हर एग्जिट्स पे। ठीक है। अब जो कुछ क्वांटिटी उनकी यहीं होंगी, वो उनकी यहीं पे रहेंगी। ठीक है। अब वो मैक्सिमम अपने लॉट्स को क्वांटिटी निकाल चुके होंगे। उससे क्या होगा, अगर ये नीचे भी आ गया और वापस इनका एसएल भी चला गया ना, उनको लॉसेस नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट अपना बुक कर चुके होंगे। लेकिन अगर ये ऊपर चलता रहा तो यही वाला उनको और मैक्सिमम पॉइंट देगा। ठीक है। तो कई बार होता तो यह है कि हाँ प्रॉफिट हो सकता है 19-20 का फर्क पड़ जाए, मतलब थोड़ा सा ज्यादा था अभी थोड़ा कम हो गया, बस इतना हो सकता है। लेकिन ये मैक्सिमम पॉइंट लेते हैं फिर ऐसे में। तो सारे टारगेट आगे से हैं। 100 पॉइंट्स। ठीक है, 0-0 हो गया कल का। मैंने कल भी बोला था निफ्टी में आज मूवमेंट आएगा। दे दिए इसने, इसके सारे टारगेट आ गए। 36, 136, 120 से 121 से 36। ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे जरा रिट्रेसमेंट करें, है ना। डायरेक्ट जाना थोड़ा सा फिर डेंजरस हो जाएगा अब यहाँ पे। अगर यहाँ पे अगर ये इसको ब्रेक करता तो बहुत कम क्वांटिटी रखना अब। ठीक है। ऑल टाइम हाई पे आ गया मार्केट। तो जिसको जो अगर इस ट्रेड में है ना, 22,450 के नीचे रख दो अपना एसएल सीधा उठा के। यहाँ पे, यहाँ पे रख दो अपना एसएल उठा के। यहाँ पे रख दो। एक बार जो नया है प्लीज चैनल को लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, कल भी आएंगे, कल भी लेवल पे काम करेंगे। देखो वो 20-30 ट्रेड ऐसा नहीं करते यहाँ पे। ठीक है, हम लोग मतलब, ठीक है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दो मिलेगी, एक मिलेगी, पांच मिलेगी, 10 मिलेगी, उतना ही करेंगे। लेकिन बार बार एंट्री एग्जिट वाला सीन नहीं रखते। ऑप्शन चेन के भरोसे गैस कर सकते हैं क्या मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा? नहीं, ऑप्शन चेन के भरोसे गैस नहीं कर सकते। ऑप्शन चेन से सिर्फ ये पता चलता है कि मार्केट में क्या चल रहा है अभी। सिर्फ मतलब बड़े लोगों का, मतलब जो मैक्सिमम कॉल राइटर पुट राइटर कहाँ बैठे हैं, वो तो अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, ऐसा थोड़ी ना वो बैठे रहेंगे। अभी जैसे ये था उस टाइम बैंक निफ्टी में, यहाँ पे इस जोन में 22,300 पे कॉल राइटिंग थी। अब उनके अपोजिट डायरेक्शन में गया, वो तो निकल लिया वहां से, है ना। सिर्फ ऑप्शन चेन से ये पता, जैसे अभी क्या है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इसमें एंट्री नहीं कर सकते, मतलब कर तो क्यों नहीं सकते, बट नहीं करनी चाहिए क्योंकि 48,000 पे पुट राइटिंग, यूज पुट राइटिंग है, तो थोड़ा इसको अभी अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर ये लेवल टूटेगा तो 48,000 की जिसने पुट बेची वो बैठा थोड़ी ना रहेगा वहाँ पे, वो तो निकलेगा ना क्योंकि उसे लॉस होगा, है ना। तो निकल जाएगा वहां से, तो निकल जाएगा तो फिर शार्प फॉल आएगा, है ना। मतलब ऑप्शन चेन को प्राइस एक्शन के साथ देखना पड़ता है हमेशा। प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन दोनों को कंपाइल किया जाता है फिर देखा जाता है इस मार्केट में।